Good morning students. Today we will start unit 2nd electric current resistance and EMF of class 12th. So our first topic is electric current. You have already done electric current in class 10th. Electric current क्या होता है? The rate of flow of electric charges through any section of a wire is called electric current. मतलब क्या है, जो चार्जेस होते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं? दीज आर द एलिमेंट्री पार्टिकल्स विच एक्सर्ट फोर्स ऑन अदर बॉडीज़. तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं? एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं जो दूसरी बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं. जब जो इलेक्ट्रिक चार्जेस है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में विद रिस्पेक्ट टू टाइम मूव करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट. इट इज़ डिनोटेड बाय आई. सो द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक करंट इज़ टोटल चार्ज फ्लोइंग टू द टाइम टेकन. जो चार्ज है उसको हम डिनोट करते हैं विद क्यू. टाइम इज़ टी. अगर जो चार्ज है वो कॉन्टीन्यूसली फ्लो कर रहा है तो ऑब्वियसली चार्ज जो है वो चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको हम लिखते हैं डी क्यू बाय डी टी. इफ़ एन कैरियर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ईच हैविंग चार्ज ई, मतलब जो पार्टिकल्स हैं अगर उनका चार्ज ई है तो हमारे पास एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तो हमारे पास आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एन ई बाय टी. द डायरेक्शन इन विच द पॉजिटिव चार्ज विल फ्लो गिव्स द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट. मतलब क्या है वो डायरेक्शन? द डायरेक्शन इन विच द पॉजिटिव चार्ज विल फ्लो, मतलब जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज जो है वो फ्लो करता है वो हमें किसकी डायरेक्शन देता है? कन्वेंशनल करंट. इट मीन डायरेक्शन क्या होती है करंट की? फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. Therefore, the direction of electronic current is opposite to that of conventional current. However, in metallic conductor, free electrons carriers of electricity and hence electrons constitute the electric current. अब ये क्या बोल रहे हैं कि जो मेटालिक कंडक्टर हैं उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आर कैरियर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिनको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी. हैंस इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट द इलेक्ट्रिक करंट. तो इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन्स है वही जो इलेक्ट्रिक करंट है उनको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं. इसीलिए जो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रॉनिक करंट की वो हमेशा अपोजिट होती है टू द कन्वेंशनल करंट. अब यूनिट्स क्या होते हैं इलेक्ट्रिक करंट के? ऐसे यूनिट्स होते हैं एम्पियर. तो 1 एम्पियर किसके इक्वल होएगा? चार्ज अपॉन टाइम है. चार्ज के यूनिट्स होते हैं कूलम और टाइम के यूनिट्स होते हैं सेकेंड. तो 1 एम्पियर किसके इक्वल है? 1 कूलम पर सेकेंड. उसके बाद आता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस इन अ कंडक्टर. इन एटम एंड मॉलिक्यूल्स इन नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंड टू द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई. तो ये तो हमने सभी ने पढ़ा हुआ है कि जो न्यूक्लियस है उसके सेंटर को हम, जो न्यूक्लियस एटम है उसके सेंटर को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस. और उसमें क्या होते हैं? प्रोटॉन्स. और जो न्यूक्लियस है उस पर पॉजिटिव चार्ज है ड्यू टू प्रोटॉन्स. और उसके अराउंड क्या रिवॉल्व करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स. एज सच दे आर नॉट फ्री टू मूव. वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते. हाउएवर इन सम मटेरियल इन बल्क फॉर्म द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर सो क्लोज टू ईच अदर दैट द इलेक्ट्रॉन्स नो लॉन्गर रिमेन अटैच टू इंडिविजुअल न्यूक्लियाई. सच मटेरियल्स आर कॉल्ड कंडक्टर्स. तो उन मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं? कंडक्टर्स. नेक्स्ट टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू ड्रिफ्ट द इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल. मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पे क्या कौन सा चार्ज है? नेगेटिव. तो ऑब्वियसली वो कौन सी साइड पे अट्रैक्ट होंगे? टुवर्ड्स पॉजिटिव. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू ड्रिफ्ट द इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल. एज वी नो द इलेक्ट्रॉन्स कैरिंग नेगेटिव चार्ज सो दे अट्रैक्ट टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज. सो हियर इज द डायग्राम. कंसीडर अ कंडक्टर हैविंग लेंथ L and area of cross section A. Here n is the number of free electrons. As we know the direction of electric current is from the positive terminal of the battery to the negative terminal. तो जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी डायरेक्शन कौन सी होगी? एज द इलेक्ट्रॉन्स कैरिंग नेगेटिव चार्ज, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी नेगेटिव टू पॉजिटिव. सो हियर इफ नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर and here n number of electrons, so the initial velocity will be u1 u2 up to un and the final velocity will be v1 v2 up to vn. If no external electric field is applied across the conductor then the initial velocity of the electrons will be 0. So here u1 u2 u3 up to un are the thermal velocities of an electrons. So the average velocity is equal to 0 because no external electric field is applied. As we know E is equal to V upon L and what is the value of F? हमने चैप्टर में किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. E किसके इक्वल होता है? F upon
क्यू नॉट। तो एफ किसके इक्वल होगा, ई इंटू क्यू। ई इज चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, एंड एज वी नो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज माइनस ई, तो एफ इज इक्वल टू माइनस ई, ई वैक्टर। तो सेकंड हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एज वी नो एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, सो फ्रॉम दिस फॉर्मूला ए विल बी एफ अपॉन एम, पुट द वैल्यू ऑफ एफ, then it will be a is equal to minus e vector upon m. Now we have to find the final velocity of the n number of particles. As we know, for first particle we have already done the formula, v is equal to u plus at. So for first particle, first electron, v1 is equal to u1 plus a tau 1. What is tau 1? Now here tau is the relaxation time. Relaxation time क्या होता है, एक कोलिजन करने के बाद दूसरी कोलिजन होने से पहले जो पार्टिकल्स के पास टाइम होता है, दैट इज नोन एज अ रिलैक्सेशन टाइम. Similarly for second particle, v2 is equal to, here is v2 is equal to u2 plus a tau 2, v3 is equal to u3 plus a tau 3, up to vn is equal to un plus a tau n. So what will be the final average velocity? ऐड करेंगे सभी को, v1 plus v2 v3 up to vn upon n. This is the drift velocity. तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, u1 plus a tau 1 plus u2 plus a tau 2 plus u3 plus a tau 3 up to un plus a tau n divided by n. ए को हम कॉमन ले लेंगे सभी में से, u1 प्लस u वाली टर्म्स जो है उनको सेपरेट कर देंगे, टाउ वाली टर्म्स एक साइड. इसकी वैल्यू कितनी थी, 0. दिस इज द टोटल रिलैक्सेशन टाइम ऑफ एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इट मीन इट इज टाउ. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 प्लस ए टाउ. पुट द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू हम पुट करेंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी आ जाएगी हमारे पास, माइनस ई वैक्टर अपॉन एम इंटू टाउ. दिस इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी. सो अगर हम मैग्नीट्यूड लेते हैं, देन व्हाट विल बी द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वी डी इज इक्वल टू ई टाउ अपॉन एम. नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन अ नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.